नमस्कार। आज हम इस्लाम के केंद्रीय ग्रंथ कुरान पर बात करेंगे। हमारे पास एक दस्तावेज है, कुरान, एक विस्तृत परिचय और जीवन दर्शन। तो आज इसी के आधार पर हम कुरान के मूल संदेश और इसकी बनावट को समझने की कोशिश करेंगे। जी। अच्छा, माना जाता है कि ये अल्लाह का कलाम है। पैगंबर मोहम्मद पर नाजिल हुआ करीब 23 सालों में, फरिश्ते जिब्राइल के जरिए। हाँ। और इसमें 114 सूरह हैं, मतलब अध्याय, और 6200 से ज्यादा आयतें। तो चलिए इस स्रोत के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले कुरान का केंद्रीय विचार क्या बताया गया है इसमें? देखिए, ये परिचय साफ तौर पर बताता है कि सबसे अहम है तौहीद, मतलब एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद, हाँ। पर ये सिर्फ ये मानना नहीं है कि ईश्वर एक है। स्रोत के मुताबिक ये एक नजरिया है कि हर चीज उसी एक स्रोत से जुड़ी है। अच्छा। और इसी वजह से आप कह सकते हैं मूर्ति पूजा या कई देवताओं को मानने का इसमें खंडन है। समझ गया। और इसी तौहीद से जुड़ा हुआ है वो पैगंबरी का सिद्धांत, रिसालत जिसे कहते हैं। स्रोत इस पर क्या कहता है? बिल्कुल। स्रोत ये समझाता है कि अल्लाह ने अपना पैगाम, अपना संदेश इंसानों तक पहुंचाने के लिए पैगंबर भेजे। और इसमें मोहम्मद साहब को तो आखिरी पैगंबर माना गया है। हाँ। लेकिन उनसे पहले के पैगंबर जैसे आदम, मूसा, ईसा, उन सबको भी माना गया है। ये एक तरह से एक सिलसिला है मार्गदर्शन का। दिलचस्प बात है। ये सिर्फ आस्था की बात नहीं लग रही। स्रोत आखिरत पर भी काफी जोर देता है, यानी मौत के बाद की जिंदगी और वो कयामत का दिन। हाँ, बिल्कुल। इसका क्या महत्व बताया गया है? स्रोत के अनुसार आखिरत का जो ये विश्वास है वो इंसान को जिम्मेदार बनाता है। जिम्मेदार? हाँ। कैसे? देखिए, ये सोच कि दुनिया एक इम्तिहान है, एक परीक्षा है, और जो भी हम कर रहे हैं उसका हिसाब देना होगा, ये चीज नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा। और ये सिर्फ डर की बात नहीं है, जैसा परिचय बताता है, ये अच्छे कामों के लिए एक तरह का प्रोत्साहन भी है। सही। तो ये विश्वास फिर सीधे तौर पर कर्म और उपासना से जुड़ता है। इबादत के बारे में स्रोत क्या जानकारी देता है, जैसे नमाज, रोजा, ज़कात, हज? हाँ, तो स्रोत इनको सिर्फ रस्मों की तरह नहीं देखता। अच्छा। जैसे नमाज को ईश्वर से सीधा एक कनेक्शन बताया गया है, रोजे को आत्मनियंत्रण और दूसरों के दुख दर्द समझने का जरिया। ज़कात यानी दान को समाज में दौलत का सही बंटवारा करने वाला बताया है, और हज को एक तरह से पूरी दुनिया के मुसलमानों के भाईचारे का प्रतीक। मतलब इनका एक सामाजिक पहलू भी है। बिल्कुल। इस दस्तावेज का तर्क यही है कि इनका मकसद सिर्फ रूहानी फायदा नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान और एक बेहतर समाज बनाना भी है। और इसी से नैतिकता और सामाजिक न्याय का पहलू भी जुड़ता है ना? स्रोत किन नैतिक उसूलों पर जोर देता है? कई चीजों पर जोर है, जैसे ईमानदारी है, सच बोलना, वादा पूरा करना, माँ बाप का आदर, कमजोरों की मदद करना, इंसाफ करना। इन सबको तो बढ़ावा दिया गया है। और दूसरी तरफ झूठ, धोखा, जुल्म, सूद यानी ब्याज लेना देना, शराब पीना, जुआ खेलना, इन चीजों से मना किया गया, वो भी सख्ती से। तो एक तरह से ये समाज के लिए नियम बना रहा है। हाँ, स्रोत इसे एक संतुलित और न्याय पर आधारित समाज की बुनियाद मानता है। अच्छा, एक और बात, स्रोत कुरान की भाषा और उसकी शैली के बारे में भी कुछ कहता है। अरबी भाषा है और उसका अंदाज थोड़ा अलग है ना? जी हाँ, ये परिचय बताता है कि कुरान की जो अरबी है वो बहुत असरदार है, और उसकी शैली वो ना पूरी तरह कविता है न पूरी तरह गद्य। अच्छा। हाँ, दोनों का मिला जुला रूप है, और इसमें अक्सर बातें दोहराई जाती हैं। हाँ, मैंने भी ये सुना। दोहराओ क्यों? पाठक पर गहरा असर डालती है। ये दिलचस्प है। क्या स्रोत कुछ खास सूरों का जिक्र करके इन बातों को और साफ करता है? कोई उदाहरण? हाँ, बिल्कुल। जैसे सूरा अल फातिहा का जिक्र है, जो शुरू की दुआ है, उसे एक तरह से पूरे कुरान का सार या निचोड़ कहा गया है। फिर सूरा अन-निसा है, जिसमें महिलाओं के अधिकारों और परिवार से जुड़े मामलों पर मार्गदर्शन है। अच्छा। सूरा यासीन है, जो मौत और आखिरत के बारे में है। और सूरा रहमान, वो तो बहुत मशहूर है, जिसमें बार बार पूछा जाता है, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। हाँ, वो आयत वो अल्लाह की कृपाओं की याद दिलाती है। और एक छोटी सी सूरा है अल इखलास, जो सिर्फ 4 आयतों में तौहीद को बयान कर देती है। तो ये मिसालें दिखाती हैं कि कैसे अलग अलग सूरा इन बड़े विचारों को सामने रखती हैं। बल्कि ये एक पूरा जीवन दर्शन, एक तरह की जीवन व्यवस्था देने की कोशिश करता है। सही कहा। जो व्यक्तिगत नैतिकता से लेकर सामाजिक नियमों तक हर पहलू को छूता है। बिल्कुल। इस परिचय का निष्कर्ष भी यही है कि कुरान जो है
वो ईश्वर, इंसान और इस पूरी कायनात के बारे में एक गहरा नजरिया पेश करता है। इसे सिर्फ कुछ धार्मिक रस्मों का संग्रह नहीं समझना चाहिए, बल्कि जिंदगी गुजारने का एक पूरा फलसफा मानना चाहिए। जैसा कि स्रोत का शीर्षक भी कहता है, जीवन दर्शन। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है सोचने के लिए। अगर ये ग्रंथ, जैसा कि स्रोत बता रहा है, जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शन देने का दावा करता है, तो सदियों पहले लिखा गया ये पाठ, इसकी व्याख्या आज के जमाने की जो जटिल सामाजिक और नैतिक चुनौतियां हैं, उनका सामना करने में कैसे मददगार हो सकती है? ये वाकई एक अहम सवाल है। हाँ, इस पर गौर किया जा सकता है। चलिए, आज के लिए इतना ही।